हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ें क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो हमारा चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। ठीक है, एपी। ठीक है, तो इसमें हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 5.2 कंप्लीट हो चुकी है और हमारी चल रही है अभी 5.3। ठीक है, अगर आपको पहले की वीडियोस देखनी है, ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 9th क्वेश्चन तक खत्म कर लिए थे। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। ठीक है, 10th क्वेश्चन की, और उससे पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे सम, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूले हैं, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं, तो इस एक्सरसाइज में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की। ठीक है, 10th क्वेश्चन में, ठीक है, तो 10th क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट a1 a2 an, ठीक है, एंड सो ऑन an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो पहला केस दे रखा है हमें, इसमें an की वैल्यू हमें दे रही है, an इज हमें दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है, 3 + 4n हमें an दिया हुआ है, an की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 + 4n। ठीक है, तो हमें इसमें इसी की मदद से हमें क्या निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, ऐसे सो ऑन पे हमें AP बनानी है। क्या बनानी है, AP बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत आसान सा, ठीक है, सबसे पहले हमें a1 निकालना है। तो a1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1, तो n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 1, n की जगह पे 1। ठीक है, तो n की जगह पे अगर 1 रखने हैं तो 3 + 4 × 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। कितना आ जाएगा 7। तो a1 तो आ गया हमारे पास 7, a1 तो कितना आ गया 7। अब ऐसे a2 निकालते हैं, तो a2 कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2, n की जगह पे कितना 2, n की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 3 + 8 = कितना आ गया 11, 3 + 8 = 11। ऐसे a3 निकालते हैं, तो 3 + 4 × n की जगह पे 3, n की जगह पे 3 हो गया, तो यानी 3 + 12 यानी कि आ गया 15। ये आ गया हमारे पास 15। a4 भी निकाल लेते हैं, तो a4 आ गया हमारे पास 3 + 4 × 4, 4 × 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आ गया 3 + 16, तो यानी कि 19। कितना आ गया 19। तो इसी तरीके से हम AP के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने 4 टर्म निकाल दिए, तो 4 टर्म ही हमें हमसे पूछे हुए थे, इसने 4 टर्म हमने निकाल ली। ठीक है, तो AP हमारी बन गई, देन AP इज, तो AP हमारी क्या बन गई, AP बन गई हमारी 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी AP बन गई। ठीक है, लेकिन इसने आगे और कुछ पूछा है। ठीक है, आगे भी कुछ पूछा है इसने बोला है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। यानी कि ये जो पहला केस है, हमें 2 केस दिए हैं ना इसमें। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, तो दोनों पार्ट्स में हमें क्या निकालना है, पहले AP बनानी है, फिर AP का 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी 15 टर्म्स का सम निकालना है। ये हमारी AP बन चुकी है, और 15 टर्म्स, तो n = कितना हो गया 15। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 15 टर्म्स का, तो n = कितना हो गया 15 हो गया, n = 15। ठीक है, इसमें अगर हम देखें a कितना है हमारे पास 7 है, d कितना है हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 11 - 7 कितना आ जाएगा, 11 - 7 आता है हमारे पास 4, 11 - 7 कितना 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, a और d हमें पता चल, तो हमें SN निकालना है। क्या निकालना है SN। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमें a और d पता है, a और d पता है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू है 15, वैल्यू रखते हैं n = 15, 2a 2 × 7 यानी कि 14 प्लस n - 1 यानी 15 - 1 कितना 14, 14 × d कितना हमारे पास 4 है। ओके, तो 15/2 ये ऐसा रहेगा, क्या आ जाएगा 14 + 14 × 4, 14 × 4 कितना होता है 56, 56। ठीक है, तो ये आ गया 15/2 इंटू, ये आ जाएगा 14 + 56, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना 60 70, कितना आ जाएगा 70। 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 35, तो ये आ गया 15 × 35, 15 × 35। अब 15 × अगर 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 = 75, कैरी 7, 15 3 =
45 और 7 कितना 52, ये तो ये आ रहा है हमारे पास 525, ठीक है। तो यानी कि इस एपी की जो एपी हमने निकाली थी, इस एपी के 15 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 525, ठीक है। तो इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेम इसी तरीके से करना है, सेम बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है। पहले एपी बनानी है, फिर उस एपी के 15 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी, इसके सेकंड पार्ट में भी हमें ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है, ए एन जो हमें दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 9 - 5n, 9 - 5n, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमें देखिए 9 - 5n, ठीक है। तो a1 निकालते हैं पहले। तो a1 निकालने के लिए n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 1, तो n की जगह पे 1 रखते हैं, 9 - 5 × 1 यानी कि 9 - 5 = कितना आ गया 4, ठीक है। a1 आ गया 4, a2 निकालते हैं। तो a2 = हो जाएगा 9 - 5 × n की जगह पे 2, n की जगह पे 2 यानी कि 9 - 10 हो गया। 9 - 10 कितना -1 होता है, ठीक है, -1। a3 आता है, a3 कितना हो जाएगा 9 - 5 × n की जगह पे 3, तो यह आ जाएगा 9 - 15, तो यह आ गया -6, 9 - 15 कितना -6। तो a4 में आते हैं, तो a4 हो जाएगा 9 - 5 × 4, तो 9 - 20, तो 9 - 20 कितना -11, ठीक है। तो हमने एपी के 4 टर्म हमने निकाल लिए, 4 टर्म हमने निकाल लिए, ठीक है। तो एपी क्या बन गई हमारी, एपी इज, तो एपी जो बन गई हमारी कितनी बन गई, पहले तो पहला टर्म 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी। ये हमारी एपी बन चुकी है, ठीक है, हमारी एपी बन चुकी है। अब इसी एपी के हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालना है, 15 टर्म्स का सम, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 15, n इक्वल टू 15। तो 15 टर्म का सम निकालना है। तो पहले इस एपी में a कितना होगा हमारे पास 4 होगा, और d कितना हो जाएगा -1, सेकेंड टर्म -1 -4, तो आ जाएगा -5। तो d कितना आ रहा है -5 आ रहा है, तो d की वैल्यू -5 आ रही है। तो वही जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला कितना है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ओके। तो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 15 है, n की वैल्यू तो कितनी है 15 है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, 15/2 2a 2 × 4 यानी कि 8 हो गया, प्लस n - 1 यानी कि 14 × d, d कितना हमारे पास -5 है, d कितना है -5 है, ठीक है। 15/2 तो ऐसा ही रहेगा। तो 8 14 5 जा कितना होता है, ठीक है, 14 5 होता है 70, तो ये आ जाएगा -70। तो 15/2, तो ये आ गया हमारे पास 8 - 70। अगर 8 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -62। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 = 6 और 2 1 = 2, ठीक है, 31 आ गया। तो 15 × -31, तो ये आता है हमारे पास 15 1 = 15, कैरी 1, 15 3 = 45 46 -465, कितना आ रहा है सम -465, ठीक है, -465, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15 टर्म्स का सम, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। 11th क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी चीज, ठीक है। आप जानते हैं AP क्या होती है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ये सपोज an है, लास्ट टर्म कितना है an है, ठीक है, n टर्म्स है, इसमें कितना टर्म है n टर्म है। तो ये एक क्या है AP है, ठीक है, एक AP है, मैंने मान लिया AP में, ठीक है। AP में आप जानते हैं SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि इन सारे n टर्म्स को मैं ऐड कर लूं तो मुझे SN मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा SN मिलेगा, ठीक है। SN अगर मैं, ठीक है, SN की जगह अगर मैं निकालना चाहूँ S3 निकालना चाहूँ, S3 का मतलब हुआ 3 टर्म्स का सम, इसके 3 टर्म्स का सम, यानी कि A1 + A2 + A3, n कितना है 3 है, यानी कि इसके सिर्फ 3 टर्म्स का मुझे सम चाहिए, ठीक है। S3 का मतलब है इसके 3 टर्म्स का सम, ठीक है। अगर S2 निकालूं तो S2 का मतलब होता है A1 + A2, यानी सिर्फ 2 टर्म्स का सम, सिर्फ 2 टर्म्स का सम। और S1 अगर मैं निकालूं यानी कि सिर्फ 1 टर्म का सम, यानी कि सिर्फ 1 टर्म,
यानी कि एक टर्म, अब एक टर्म का सम क्या होगा, वही टर्म होगा, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, द फर्स्ट टर्म, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसके बराबर होगा, S1, यानी कि सम ऑफ वन टर्म के बराबर होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी कि S1 का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, सिर्फ एक टर्म का सम, ये हमेशा किसके बराबर होगा, AP के पहले टर्म के बराबर होगा। ये क्या होगा, हमेशा AP के पहले टर्म के बराबर होगा। और सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, ये किसके बराबर होगा, AP के पहले के दो एलिमेंट्स के बराबर, और दो टर्म्स के सम के बराबर, ठीक है। S2 का मतलब है पहले दो टर्म्स के सम के बराबर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इस क्वेश्चन में भी काम आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमें एक AP दे रखी है जिसका nth टर्म हमें दिया हुआ है, जैसे हमने 10th में दिया हुआ था ना, 10 क्वेश्चन में an इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4n - n², इसमें nth टर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, nth टर्म नहीं, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, Sn। 10th क्वेश्चन में हमें an दिया हुआ था, इसमें Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है 4n - n², 4n - n², ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें बहुत सी चीजें हमें निकालनी है, ठीक है, एक एक करके हम वो चीजें निकालते रहेंगे। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो AP का हमें क्या निकालना है, इस AP का फर्स्ट टर्म निकालना है। जिस भी AP का ये सम दिया हुआ है, ठीक है, जिस भी AP का ये क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, उस AP का हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। उस AP का क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, और इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ब्रैकेट में, दैट इज S1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है, AP का फर्स्ट टर्म जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ वन टर्म, यानी कि जो S1 के बराबर होता है वही क्या होता है, AP का पहला टर्म होता है, AP का पहला टर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं S1 निकाल पाऊं, ठीक है, अगर मैं S1 निकाल दूं, S1 का मतलब है n की जगह पे 1 रख दिया, n की जगह पे 1 रख दिया, यानी कि 4 × 1 हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया। तो 4 × 1 कितना, 4, -1 का स्क्वायर, यानी कि 3। S1 कितना आ गया मेरे पास, S1 की वैल्यू आ गई 3। तो अभी मैंने बताया था S1 जो होता है वही क्या होता है, पहला टर्म होता है AP का, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म यानी कि AP का पहला टर्म ही होगा, ठीक है। यानी कि पहला टर्म, यानी कि A1 इज टू, या जिसको हम AB कहते हैं, या A1 कह दो या A कह दो, एक ही बात है। तो ये कितना आ रहा है, 3, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ A1 इज टू A इज टू 3, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो, A1 कह लो या A कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो A1 इज टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो एक चीज तो हमें मिल गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है, अब नेक्स्ट हमें निकालना व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म का सम निकालना है, पहले दो टर्म का सम यानी S2 निकालना है, हमें क्या निकालना है, S2, पहले दो टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S2 निकालना है। S2 निकालने के लिए n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2, यानी कि 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 × 2 कितना, 8, 8 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, S2 की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। जो हमारी दूसरी चीज पूछी हुई थी, हमें S2 पूछा हुआ था, S2 की कितना आ गया, 4 आ गया, S2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब तीसरी चीज पूरा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, पहला टर्म हमने निकाल दिया, A1 = 3 है, ठीक है, A1 = कितना है, 3 है, लेकिन हमें अब सेकंड टर्म निकालना है कि AP का सेकंड टर्म कितना होगा। तो उसको हम इसी से निकाल सकते हैं, S2 का मतलब अभी मैंने बताया था S2, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि A1 + A2, S2 का मतलब क्या है, A1 + A2, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, 4। सम ऑफ टू टर्म्स कितना है, यानी कि पहले के दो टर्म का सम कितना है, 4 है, पहले के दो टर्म्स का सम कितना है, 4 है। इसमें से पहला टर्म हम जानते हैं, पहला टर्म A1 हम जानते हैं, A1 कितना है, 3 है, तो 3 + A2 = 4 आ जाएगा। तो A2 = कितना हो जाएगा, 3 उस तरफ गया तो 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि सेकंड टर्म, यानी कि A2 कितना आ गया हमारे पास, A2 आ चुका है 1, यानी सेकंड टर्म कितना आ गया है, 1। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है और सेकंड टर्म पता है, तो हम D निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 - A1, तो A2 कितना है, A2 हमारे पास 1 है, 1 - 3 यानी कि -2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, तो हमारा D भी निकल चुका है और फर्स्ट टर्म भी निकल चुका है, ठीक है। तो अब तो चीज़ें बहुत आसान होगी, ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म निकल चुका है और कॉमन डिफरेंस भी निकल चुका है। तो अब हमें आराम से हम जो भी हमसे पूछे हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म हमें निकालना है, थर्ड टर्म यानी कि A3 निकालना है, A3, तो A3 अब आराम से हम निकाल सकते हैं। A3 कितना होता है, A+, इससे एक कम 2D, ठीक है। अब क्योंकि हमें A और D दोनों पता है, हमें A भी पता है, हमें D भी पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो A + 2D कितना हो जाएगा, A कितना हमारे पास 3 है, प्लस
2 इंटू डी, डी कितना है -2 है, तो ये आ जाएगा 3 -4, 2 इंटू -2 कितना -4, तो 3 -4 कितना -1, तो A3 हमारे पास आ गया कितना -1, A3 कितना आ गया -1, यानी कि थर्ड टर्म हमारा निकल गया -1। तो हमें थर्ड टर्म निकालना है, इसके बाद हमें 10th टर्म भी निकालना है, ठीक है। 10th टर्म यानी कि A10 निकालना है, कितना निकालना है A10, तो A10 कितना हो जाएगा A प्लस इससे A कम 9D, A प्लस 9D, ठीक है। तो A प्लस 9D हो जाएगा, तो A कितना है हमारे पास 3 है, A की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है -2 है, डी कितना है -2 है, तो 3 और 9 -2 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, तो 3 -18 कितना -15, कितना आ जाएगा -15, तो 10th टर्म है वो भी कितना आ गया -15 आ गया, कितना आ गया -15। अब हमें इसमें निकालना है nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, ठीक है। अब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, an इज होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब nth टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है nth टर्म पूछ रहा है, यानी कि nth टर्म पूछ रहा है, तो n की जगह पे हम n ही रहने देंगे, ठीक है। n की जगह पे n ही रखेंगे, n में ही आंसर निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा Sn का nth टर्म था ना, तो n में ही आ रहा है हमारे पास। जैसे इस 10th क्वेश्चन में an कितना आ रहा था, वो n पे ही आ रहा था, वो nth टर्म था। तो इसी तरीके से हमें n की जगह पे n ही रहने देना है, फिर हमें an निकालना है, ठीक है। तो an हमें निकालना है और n की जगह पे n ही रखेंगे, तो a की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू रख देंगे -2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 -2 का अंदर इंटू करते हैं, -2 इंटू n कितना, अच्छा ये -n हो जाएगा, -2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2n, और -2 -1 +2 हो जाएगा, ठीक है। और 3 + 2 कितना 5, तो 5 - 2n, तो an की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 - 2n, 5 - 2n, ठीक है। तो ये हमारा आ गया nth टर्म, ये क्या आ गया nth टर्म। अब इसमें n की वैल्यू आप रखते जाओ तो हमें एलिमेंट मिलते जाएंगे, ठीक है। a1 निकालना है तो a1 निकालना है तो n की जगह पे 1 रख दो, a2 निकालना है तो n की जगह पे 2 रख दो, a3 निकालना है तो n की जगह पे 3 रख दो। तो ये आ गया हमारे पास nth टर्म, ये क्या आ गया nth टर्म आ गया, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म होता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, ठीक है। 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि आखिर 6 से डिविजिबल इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले मैं एपी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं द इंटीजर्स, ठीक है, द इंटीजर्स which are divisible by 6, divisible by 6 are, ठीक है। तो 6 से डिवाइड होने वाले जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले तो 6 आएगा, 6 जो कि 6 से डिवाइड हो जाता है, फिर आएगा 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर लिखने, कितने लिखने हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या बन गई हमारी एपी बन गई, ये क्या बन गई एपी बनेगी, एपी बन गई, ठीक है। तो एपी बन गई, तो इसमें हमें क्या क्या पता है, एक तो ए पता है, ए को कितना है 6 है, डी पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 - 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और एन भी पता है, एन कितना है 40 है। हमें सिर्फ 40 टर्म्स का सम निकालना है इसके, ठीक है। कितने टर्म्स का 40 टर्म्स की, यानी ये सिर्फ पूछ रहा है क्या सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ 40 इसके ऐसे इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड होते हैं, हमें उसका क्या निकालना है सम निकालना है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना दिया है 40, ठीक है। तो फॉर्मूला साफ साफ पता चल रहा है, कौन सा लगाएंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहला फॉर्मूला लगाने के लिए हम लिख लेते हैं Sn इक्वल टू कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं सीधे, तो 40 n की जगह पे 40/2 2a 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो गया, प्लस n-1 यानी कि 40 - 1 यानी 39 इंटू डी, डी कितना हमारे पास, डी भी हमारे पास 6 है, डी कितना है 6 है, 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 20, ये कितना आ गया 20 आ गया, 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 करना है तो कितना आ जाएगा 6 9 54 कैरी 5 6 18 और 5 कितना 23 234 आ गया, कितना आ गया 234। अब 20 इंटू 12 प्लस 234, 12 प्लस 234 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 246, तो और ये आ जाएगा हमारे पास 2 6 12 कैरी 1 2 4 8 1 9 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 4920, कितना आ गया 4920, ठीक है। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा
6 से डिविजिबल जितने भी 40 पॉजिटिव इंटीजर है उनका क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड होने वाले ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर उनका सम कितना आएगा, 4920। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 13th क्वेश्चन की। ठीक है, 13th क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसके 13th क्वेश्चन में आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो 13th क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, लगभग सेम ही है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स। ठीक है, तो पहले तो हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे पहले वो देखते हैं। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, यानी कि 8 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 8 पहले 8 को 1 से, फिर 8 को 2 से, फिर 8 को 3 से, ये होता है मल्टीपल्स। ये क्या होता है मल्टीपल्स। 8 × 1 कितना, 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ऐसे ये एपी बनते रहेगी। ठीक है, ये एपी बन गई हमारी, ये एपी बन गई। इस एपी में हमें क्या पता है, एक तो ए पता है, ए इक्वल टू कितना है 8 है, और डी भी पता है 16 - 8 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और एन भी पता है, यानी कि कितने टर्म्स का, कितने मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है, 15 मल्टीपल्स। ठीक है, इसके सिर्फ 15 मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है, यानी कि एन इक्वल टू कितना है 15 है, एन इक्वल टू कितना है 15 है। तो फिर से वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a + n - 1 × d। ओके, तो यानी कि इसमें फॉर्मूला रखना है हमें, वो वैल्यूज रखनी है। n इक्वल टू कितना है 15 है, n इक्वल टू 15, 15 अपॉन 2 हो गया, 2a, 2 × 8 कितना है 16 हो गया, प्लस n - 1 यानी कि 14, 15 - 1 14 हो गया, इंटू d यानी कि 8। तो ये हो गया 15 अपॉन 2 16 प्लस 14 × 8, 14 × 8 कितना 112। तो ये आ गया 15 अपॉन 2। ठीक है, 16 में से अगर 16 में अगर 112 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 128, 128। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 6 = 12 और 2 4 = 8। ठीक है, तो ये आ गया 15 × 64। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 4 = 60, कैरी 6, 15 6 × कितना होता है 99। ठीक है, कितना आ रहा है 960। ठीक है, तो यानी कि 8 के मल्टीपल्स अगर सम करें, ठीक है, 8 के 15 मल्टीपल्स, ठीक है, इसके कितने 15 मल्टीपल्स, 8 के 15 मल्टीपल्स का अगर हम सम करें तो हमें कितना मिलेगा 960। तो हमारे 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट, 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट। बात करते हैं इसके 14th क्वेश्चन की। ठीक है, 14th क्वेश्चन, तो 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50, ठीक है, 0 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, उसका क्या निकालना है, सम। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आएगा 1, ठीक है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, ठीक है, फिर 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा 49। लास्ट में कितना आ जाएगा 49, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 49। अब ये कितने होंगे, ठीक है, हमें पता है क्या, एन कितना होगा, यानी कि ये 1 2 3 4, ये कितना होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है कि टोटल कितने होंगे। तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। पहले तो कितना निकालना पड़ेगा, n। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं एज गोस्ट, हमें पता है 1 है, एज गोस्ट कितना 1 है, डी गोस्ट कितना हो जाएगा 3 - 1 2, डी गोस्ट कितना 3 - 1 2, और ये जो लास्ट टर्म है इसको मान लेंगे an, इसको मान लेंगे क्या an, ये हो जाएगा हमारे पास an, क्योंकि ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये nth टर्म है। टोटल मैंने मान लिया इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, तो ये nth टर्म हो गया। ये क्या हो गया, nth टर्म। अब nth टर्म हमें पता है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो an की वैल्यू हमें पता है 49 है, an की वैल्यू कितनी है 49 है, a पता है हमें 1 है, प्लस d हमें पता है, ठीक है, n - 1 ऐसे रहेगा, और d हमारे पास है 2। 49 को उठा के इस तरफ क्या है, तो ये 48 हो गया, ये आ जाएगा n - 1 × 2, 2 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 48/2। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8, तो n - 1 = आ गया 24। तो n इक्वल टू आ जाएगा -1 उस तरफ जाके +1, यानी कि n इक्वल टू आ गया 25। n इक्वल टू कितना आ गया 25, तो n की वैल्यू भी हमें पता चल गई 25। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 25 टर्म्स है, ठीक है। तो 25 टर्म्स है, तो अब हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब an हमें पता है, an की वैल्यू हमें पता है इसमें, ठीक है, an की वैल्यू पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करते हैं, Sn = n/2 a + an, a +
एन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 25 आई थी, 25/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, और ए एन की वैल्यू है 49, एन की वैल्यू है 49, तो आ जाएगा 25/2 इंटू 1 + 49 कितना 50, तो 2 से इसको कट करेंगे तो 25 आ गया, तो 25 × 25, 25 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, यानी कि 0 से लेके 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आ जाएगा 50, उनका सम कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, उनका सम 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 15th क्वेश्चन, ठीक है। 15th क्वेश्चन से हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हमें सिचुएशन दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले एपी बनानी है, फिर उसका सम भी निकालना है, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन से अब करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको किसी भी क्वेश्चन में एपी के, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल में फिर से वीडियो बना के उसको मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।